What is up bros, this is Jay back with another video and I hope तुम सबने रामायण का ट्रेलर देख लिया होगा क्योंकि आज मैं उसी के बारे में डिस्कशंस करने वाला हूँ। मैं ट्रेलर तो एग्जैक्टली नहीं देख पाऊंगा तुम्हारे साथ बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज, पर ट्रेलर में से कुछ फ्रेम्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। सम ऑफ देम जस्ट ब्लू मी अवे। आई वाज लाइक डैम, ये कितना सिनेमैटिक है। एंड कुछ फ्रेम्स को देख के मुझे ऐसा लगा भाई 4000 करोड़ गया कहाँ। लाइक आई नीड यू टू अंडरस्टैंड कि 2012 जो मूवी थी उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, उसका बजट था 200 to 250 मिलियन डॉलर्स। उसके बाद जो अवतार की जो पहली मूवी आई है उसका बजट था 350 से 400 मिलियन डॉलर। और वो कितनी ज्यादा रियलिस्टिक दिखने वाली मूवीज थी, इवन विद ऑल ऑफ द सीजीआई इन इट, ये हम सबने देखा है। दिस मूवी हैज अ 500 मिलियन डॉलर बजट और इनके पास टाइम की भी कमी नहीं रही है। एंड आई रियली वॉन्ट दिस मूवी टू बी गुड। तो मैं जो भी कहूंगा वो इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आई एम हेटिंग ऑन द मूवी, द ट्रेलर, द स्टोरी, बट बिकॉज मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि भाई ये अच्छी हो। लाइक टू हैव अ गुड रामायण मूवी जो एक स्लो रनिंग मूवी हो, एक लॉन्ग रनिंग मूवी हो और उसमें छोटी छोटी डिटेल्स रामायण की एक्सप्लेन कर रखी हो विद गुड एनिमेशंस, हैज बीन माय ड्रीम सिंस चाइल्डहुड। हमने जापानीज एनिमेशंस देखी हैं, हमने पुरानी रामायण देखी है, बट इस लेवल का काम और एनिमेशन शायद हमने कभी भी नहीं देखा होगा। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, इंडियन सिनेमा के लिए ये बहुत अलग लेवल चीज हो सकती है, बट कुछ चीजें मुझे अटपटी लगी, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्रेम्स फ्रॉम द ट्रेलर जिसमें कोई जो आसमान में उड़ रहा होता है अपने माउंट पे, वो आके गिरता है और दिस इज द एनिमेशन दैट काइंड ऑफ बॉदर्ड मी अ लिटिल बिट। नाउ अगर तुम ह्यूमन फिगर देखोगे तो द ट्रांजिशन इज नॉट बैड एट ऑल, वो रियलिस्टिक दिख रहा है। बट जो पीछे राक्षस है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी गॉड ऑफ वॉर गेम में से एक एनिमेशन निकाल लिया और उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की हो अपने स्टाइल में। इट लुक्स गेम लाइक, वीडियो गेम लाइक। इट डज नॉट लुक रियल लाइक इन द मूवीज जैसे अवतार, राइट? तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि इनके पास बजट की कमी नहीं थी और टाइम की कमी नहीं थी। देन देयर वाज दिस फ्रेम राइट नेक्स्ट टू दिस और भाई इसको देख के आई वाज जस्ट ब्लोन अवे। लाइक डैम, ऐसे फ्रेम्स भाई कितने सिनेमैटिक होने वाले हैं, क्या मजा आएगा इनको बड़ी स्क्रीन पे देख के। लाइक लुक एट दिस, डैम ब्रो। लाइक देन देयर इज दिस क्लोज अप ऑफ द सेम फ्रेम एंड भाई एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाली है ये मूवी। उसके बाद ये पर्टिकुलर फ्रेम था ट्रेलर में जो देख के लोग कह रहे थे अबे ये तो एआई है। भाई ये एआई नहीं है, लुक एट द पीपल, दीज आर रियल पीपल, ये एक्चुअल लोग हैं, ये प्रॉपरली शूट किया गया है। प्रॉब्लम ये है कि इंस्टाग्राम पे तुम इतनी ज्यादा एआई वीडियोस देख चुके हो ऑलरेडी इस सब की कि तुम्हें अब रियल चीज भी एआई ही लग रही है। लाइक लुक एट ऑल ऑफ दिस, ये सब असली लोग हैं। तुम फ्रेम को स्लो करके देखो, पॉज करके देखो एंड लुक एट द सिनेमेटोग्राफी भाई। मतलब जिस तरीके से फ्रेम्स को कैप्चर किया गया है, जिस तरीके से लाइट का यूज किया गया है, द एंगल्स, लाइक किसी को तुम समझ रहे हो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाने के लिए इस पर्टिकुलर एंगल को यूज किया जाता है कि आप नीचे से उनके बैक का शॉट ले रहे हो। अ लॉट ऑफ द थिंग्स डन इन दिस मूवी आर जस्ट फैबुलस। ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है, देखो ऑल ऑफ दीज पीपल आर रियल पीपल। शायद जो उड़ रहे हैं पार्टिकल्स उनके साथ सीजीआई से छेड़ाछाड़ी की हो उनके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, या फिर कुछ नकली पार्टिकल्स ऐड किए हों फूल की पत्तियों के और ये सब, बट अदरवाइज इसमें कुछ भी नकली नहीं है। देन सबसे ज्यादा बॉदर करने वाला जो फ्रेम था ट्रेलर में वो ये पर्टिकुलर फ्रेम है भाई। ये देखो, ये उड़ के आए, आई मीन द होल ट्रंक इज मूविंग ट्री का। तो आई अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा देखने में अटपटा लगेगा बिकॉज वी डोंट सी स्टफ लाइक दिस इन रियल लाइफ। तो हमारा दिमाग ऐसी चीज को रजिस्टर करता ही नहीं एज समथिंग रियल। बट उसके बाद तुम ये राक्षस सा देखो जिससे लड़ाई हो रही है। लुक एट द फोर्ट, लुक एट द एनिमेशन, दिस लुक्स लाइक कि एक रियल सीन में एक फेक एनिमेटेड क्रिएचर अलग से प्लांट किया गया है, बाहर से कहीं से लाके। तो ये थोड़ा सा देखने में मुझे ऑड लगा। आई होप ये रिफाइन हो जाए ओवर टाइम एंड फाइनल प्रोडक्ट हमें अलग तरीके से देखने को मिले। एंड देन देयर वाज दिस फ्रेम भाई जहां वो शिव धनुष उठाते हैं राम भगवान एंड दिस इज जस्ट क्रेजी भाई। दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्रेम। लाइटिंग जो यूज कर रखी है इवन विद सीजीआई एंड एवरीथिंग लुक्स वेरी रियलिस्टिक, वेरी गुड। और अगर मैं
कलर्स की बात करूं कि जो इन्होंने कलर ग्रेड किया हुआ है और लाइट्स यूज कर रखे हैं, तो लुक एट ऑल ऑफ दीज फ्रेम्स। कितना प्यारा फ्रेम है ये। लाइक राम भगवान अपने कोर्ट में आए हैं वापस राइट बिफोर लीविंग अयोध्या। ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली दिस फ्रेम। तुम देखो कैसे राम भगवान, लक्ष्मण भगवान और सीता माँ को अलग से हाईलाइट किया गया है फायर की लाइट से, लाइक येलो कलर में। और बाकी सारे लोग क्योंकि सैड हैं तो वो सैडनेस दिखाने के लिए ब्लू लाइट का यूज किया गया है उनके पीछे से। वो कितना परफेक्ट सेपरेशन दिख रहा है, कितना गजब दिख रहा है वो, तुम ये देखो। द रथ इज ऑल्सो हाईलाइटेड विद द येलो कलर बिकॉज वो उस डेस्टिनेशन को अप्रोच करने वाले हैं। वीडियो गेम्स यूजुअली ये काम करती हैं प्लेयर को हिंट करने के लिए कि ये पर्टिकुलर एरिया में आपको जाना है या फिर ये मिशन एरिया होने वाला है। This was a fabulous frame भाई। Then obviously the close-up shots, obviously इसमें details वगैरह add किए होंगे animate करके, and they have done a very good job in this particular frame because तुम्हें पता भी नहीं चलेगा इसमें CGI है कि नहीं है। Very nice भाई। Then there is this particular frame भाई, जहाँ लोग जो हैं उन्होंने घेर रखा है राम भगवान के रथ को और वो वनवास के लिए जा रहे हैं। एंड देखो, ही इज द ओनली लाइट। तुम समझ रहे हो, उन सारे लोगों की लाइट जो है, उनके जीवन की रोशनी जो है वो छोड़ के जा रही है उनको। ये कितनी सिंबॉलिक चीज है भाई, कितना गजब फ्रेम है ये देखो। ये सेम चीज तुम्हें द बैटमैन मूवी में देखने को मिल जाएगी, जहां पे वो लोगों को आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डार्कनेस लीड कर रहा होता है विद द लाइट इन हिज हैंड। ये देखो, सिमिलर है बट भाई आई एम टेलिंग यू, बड़े स्क्रीन पे इस मूवी को देखना इज गोइंग टू बी अ ट्रीट फॉर योर आइज भाई। इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। देन ऑब्वियसली द रिवील शॉट ऑफ रणबीर कपूर बीइंग राम भगवान, और ही लुक्स गुड भाई, आई एम नॉट गोना लाई। आदि पुरुष में हमने जो देखा था वो भाई बंदा वो ऐसा लग रहा था सो के उठ गया है, ड्रग एडिक्ट है भाई, सोया नहीं है, आंखों के नीचे ऐसे फफूंदी सी लगी हुई है। वो राम भगवान नहीं लग रहे थे, आदि पुरुष था मजाक भाई। आदि पुरुष था हमारे हिस्ट्री का, हमारी स्टोरी का, हमारे भगवानों का मजाक। मेरा तो ये मानना है, इसीलिए उसको हेट मिली और सही मिली। बट दिस लुक्स गुड भाई। आई हैव नॉट सीन एनी एक्टर प्ले राम भगवान इन ऑल ऑफ दीज ईयर्स जो ऐसे दिखे हो। लाइक द लास्ट टाइम मैंने जो महाभारत टीवी सीरीज देखी थी, उसकी कास्टिंग को देख के मैं इतना सेटिस्फाई हुआ था कि भाई एक से एक कैरेक्टर इन्होंने क्या गजब कास्ट कर रखा है। द अर्जुन का कास्ट, कृष्ण भगवान का कास्ट like was the most satisfying one honestly, but भाई they've done a good job on casting him. I don't care about what people are saying about him personally. भाई मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जब मैं धुरंधर मूवी देख के बाहर आया हूँ ना, और बहुत सारे लोग और बाहर आए हैं, तो they had a different level of respect for रणवीर सिंह, उसकी सारी बकैतियों के बाद भी रियल लाइफ के, और वो रिस्पेक्ट थी उसकी एक्टिंग स्किल के लिए। तो ये बंदा अगर एक्ट बहुत बढ़िया कर देता है तो भाई सालों साल तक एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और नई जनरेशन को हमारी स्टोरी के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में पता चलेगा। There's so much to learn from all of this. Then the next frame जहाँ पे इनकी क्राउनिंग हो रही है, ऑब्वियसली आगे पीछे कर रखे हैं इन्होंने वो स्टोरी के फ्रेम्स because they don't want to show the whole thing. स्टोरी हम सबको पता ही है, बट the way they've presented है मुझे लग रहा है बहुत गजब होने वाला है। बिकॉज ये लाइट देखो, once again कैसे वो येलो गोल्डन का यूज किया जा रहा है फ्रेम में टू हाईलाइट द मेन कैरेक्टर इन द फ्रेम। जस्ट ब्यूटीफुल भाई। अब थोड़े आपत्तिजनक एनिमेशंस वाले सीन फिर से आने शुरू होते हैं, जहां पे डस्ट उड़ती दिख रही है। दिस लुक्स लाइक समथिंग फ्रॉम द डार्क सोल्स के गेम्स, लाइक इट डज नॉट लुक रियलिस्टिक। ये पीछे जो राक्षस इनके पीछे भाग रही है, लुक एट दिस, इट लुक्स लाइक किसी गेम से इन्होंने ट्रोल्स के एनिमेशन उठा लिए जो जायंट्स होते हैं फाइट वगैरह के, एंड उसको मूवी में चिपका दिया। बट आई डोंट नो इफ दे पॉलिश इट और नॉट। मेरे ख्याल से इनको करना चाहिए, और बिकॉज अभी ये अलग से चिपकाया हुआ दिख रहा है एटलीस्ट मेरी आंखों को। मैं इतनी गेम खेल चुका हूँ। ये फ्रेम भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये अपनी स्वॉर्ड रेज करते हैं, बिजली चमकती है एंड द बर्ड्स फ्लाई अप। very good stuff. And once again the use of blue light to show कि राम भगवान अपनी जगह को छोड़ते हुए, अपने किंगडम को छोड़ते हुए बहुत सैड है, तो उनको ब्लू लाइट में हाईलाइट किया गया है और बैकग्राउंड में once again येलो गोल्डन लाइट्स का यूज किया गया है। ये देखो पीछे लक्ष्मण भगवान बैठे हुए हैं, he turns back to look at his people, और देखो
क्या परफेक्ट कलर ग्रेड किया भाई सीन को, मुझे देख के बहुत मजा आया ट्रेलर। एंड द लास्ट फ्रेम इज ऑल्सो काफी सिनेमैटिक, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी रियलिस्टिक लग रही है चीजें। दिस इज रावण की एंट्री फ्रॉम बिहाइंड एंड सामने पुष्पक विमान, और ये रहा पुष्पक विमान उड़ता हुआ हवा में। दिस लुक्स वेरी गुड, नॉट गोइंग टू लाई भाई। बाहुबली में भी हमने उड़ता हुआ जहाज देखा था, पर वो थोड़ा नकली ही लग रहा था। ये काफी सही लग रहा है। तो मेरे ख्याल से कुछ कुछ जगहों पे एनिमेशंस काफी अच्छी होने वाली है और कुछ जगहों पे थोड़ी अटपटी होने वाली है। बट आई होप जो वीक एरियाज है मूवी के, जहाँ पे एनिमेशंस थोड़ी अजीब हैं, उन पे थोड़ा ज्यादा काम किया जाए यार। ऑल्दो दे हैव हैड इनफ टाइम एंड बजट, मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा और टाइम ले लेना चाहिए इस चीज के साथ। Looks good to my eyes. I don't have any complaints with this. तो आओ इसके ऊपर किसी experienced movie reviewer का भी opinion देख लेते हैं। तो I've chosen PJ Explain का video. It's called Namit Malhotra's Ramayana trailer review. Let's go भाई। तो गुरु, अगर ये रामायण बुरी निकली ना तो कसम से धरती छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अभी जो नमित मल्होत्रा की रामायण मूवी यानी कि राम का जो हमें ग्लिम्स इस मूवी में देखने को मिल रहा है, उसे देख के लग रहा है कि धरती छोड़ने वाला प्लान थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा भाई। इट ऑनेस्टली भाई, ये वाला फ्रेम तो सच में बहुत गजब था। और मैंने देखा बाहर के लोग भी रिएक्ट कर रहे हैं और वो एक्चुअली काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं भाई इस मूवी को देख के, इस ट्रेलर को देख के। तो आई रियली होप ये अच्छा हो, क्योंकि भाई इंटरनेशनल मार्केट में फाइनली बॉलीवुड का और बॉलीवुड के काम का नाम होना शुरू हो गया है। दिस इज वेरी गुड भाई। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि भाई ये मूवी हमारे यहाँ बनी है। सारा टाइम हेलीकॉप्टर से शाहरुख खान उतर के रोमांस नहीं कर रहा होता है। फाइनली ढंग की मूवीज आ रही है भाई, जिसके बारे में हम प्राउडली बता सकते हैं बाहर भी। जहाँ पहले ही बोल देता हूँ कि ट्रेलर यानी कि ग्लिम्स देखने के बाद इट्स नॉट अ परफेक्शन, थोड़ी सी अजीब चीजें हैं, थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी भी नजर आती है। पर इस बार जो रामायण मूवी को लेकर जो फीलिंग नजर आ रही है ना, वो काफी तगड़ी और प्योर फील होती है। चलो कम से कम यहाँ पे तो इन्होंने बेटर किया, जिसमें मॉडर्न ब्लॉकबस्टर्स के इंस्पिरेशन साफ नजर आते हैं। अपने अवतार के विंड ट्रेडर्स की फीलिंग से लेकर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के जायंट्स तक, एंड मुझे इंस्पिरेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो पोर्ट्रेयल, जो इमोशनल कोर कहानी का इंटैक्ट लेके चलना चाहिए, वो देख के इसमें लग रहा है कि शायद उन्हें वो इसमें जस्टिस मिल सकता है जो हम हमेशा से डिजर्व कर रहे थे, जो हम हमेशा से एक लाइव एक्शन रामायण मूवी में देखना चाहते थे, जिसमें बाकी चीजों पे हम आगे बढ़ेंगे। पर उससे पहले आई जस्ट वॉन्ट अनदर 4 आवर मूवी भाई। मुझे बड़ा मजा आता है लंबी मूवीज में बैठ के, बहुत ही, स्पेशली रामायण जैसी। लाइक रामायण को आप रश नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो ऑडियंस हॉल के बाहर सेटिस्फाइड आए, ये हो ही नहीं सकता। अगर मुझे 4-4 घंटे के 2 पार्ट भी देखने पड़ गए ना भाई, मैं देखूंगा। बट आई रियली वॉन्ट दिस मूवी टू बी दैट डिटेल्ड एंड लॉन्ग। शख्स के बारे में देख लेते हैं जिस शख्स के बारे में ये ग्लिम्स है। एंड अगर उन्हें निहारे तो अपने रणबीर कपूर एज प्रभु श्री राम के लुक में काफी सही लग रहे हैं। मतलब कि ऐसा कुछ कमी निकालने वाली चीज नहीं है। एंड अगर कोशिश करूंगा भी तो वो नेट पिकिंग होगी। जो राजा के चेहरे पे एक तेज होना चाहिए, आभूषणों से भरा हुआ, वो भी एक इनोसेंट फेस के साथ, वो सारी चीजें नजर आती हैं। जहां पर लुक एट दिस लेक वाला शॉट, फेस के साथ वो सारी चीज, damn, that looks good. That looks very realistic. But कुछ फ्रेम्स है, बस कुछ फ्रेम्स हैं जिन्होंने मुझे परेशान किया। नजर आती हैं जहां पे रणबीर कपूर एज एन डेप्थ एक्टर, उसे आप बंदे को काट नहीं सकते। ही विल परफॉर्म जैसा वो रोल है। जहाँ पे अब हाँ, कुछ लोगों को अपने एक्टर के पास्ट की वजह से कुछ पर्सनल कंट्रोवर्सी से उन्हें वो पसंद नहीं आ सकते, तो प्रभु श्री राम को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उनके लिए वो मुश्किल होगा, क्योंकि इट्स लाइक जस्ट फॉर अ रेफरेंस, सुपरमैन एंड स्पाइडरमैन समथिंग रेफरेंस ले सकते हो। जैसे कि हॉलीवुड में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं कि लोगों की जिंदगियां बन जाती हैं ऐसे किरदारों को प्ले करने के बाद। तो वहां पे हॉलीवुड में स्टूडियो ज्यादातर। इससे मुझे याद आया, तुमने स्पाइडरमैन का लेटेस्ट वाला ट्रेलर देखा है? वी फाइनली हैव अ डिप्रेस्ड पीटर पार्कर भाइयों, एंड यू नो द मूवी इज गोइंग टू बी गुड, क्योंकि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए पीटर पार्कर का डिप्रेस होना बहुत जरूरी है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ दीज मूवीज भाई। 2026 बहुत एक्साइटिंग साल है। फ्रेश फेसेस को यूज करते हैं, क्योंकि लेगेसी एक्टर्स के कंपैरिजन में वहां भी कंट्रोवर्सी टेक प्लेस कर जाती है, क्योंकि उनके पास भी हिस्ट्री होती है। पर फिर भी यहाँ पे इंडिया का हिसाब किताब थोड़ा सा अलग चलता है, तो ये एक्सपीरियंस्ड एक्टर की तरफ गए। अपने रणबीर कपूर भी एक्सपीरियंस्ड है काफी ज्यादा, तो ही नो यू कैन नॉट कास्ट एन इनएक्सपीरियंस्ड एक्टर जस्ट बिकॉज उसका पास्ट क्लीन है।
यू नीड अ गुड एक्टर टू प्ले योर कैरेक्टर. लाइक सबसे कॉमिक एक्यूरेट बैटमैन अगर आज तक किसी ने प्ले किया है तो वो बेन एफ्लेक ने किया है. बट बेन एफ्लेक का अल्कोहल एडिक्शन की बात जो है वो सारे में फैली हुई है और सबको पता है भाई उस बंदे की हिस्ट्री क्या है. लाइक इवन टोनी स्टार्क के कैरेक्टर के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कास्ट किया गया, बट रॉबर्ट डाउनी की भी क्या हिस्ट्री रही है, वी ऑल नो इट. नोबडी कैन प्ले कैप्टन जैक स्पैरो बेटर दैन जॉनी डेप. बट सबसे बड़ी बेवकूफ़ी डिज्नी की कि जॉनी डेप की डिवोर्स वाली कंट्रोवर्सी की वजह से उन्होंने सारे के सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए उस बंदे के साथ. एंड वी ऑल नो इट, उस बंदे के अलावा कोई भी वो कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकता, लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे. तो ऑब्वियसली भाई जब इतने ज्यादा पैसों के साथ आप रिस्क ले रहे हो तो मोर देन द एक्टर्स पास्ट और हिज पास्ट रेपुटेशन आपको उसकी एक्टिंग स्किल मैटर करती है. एंड आई थिंक दे डिड अ फैबुलस जॉब ऑन कास्टिंग रणबीर कपूर फॉर दिस रोल. हाउ टू बिहेव नाउ, जहां पे अब अपने श्री राम के लुक के बाद जो सबसे बड़ी चीज आती है मूवी के विजुअल्स, उसके बारे में बात करें, जिसपे सारा इंडिया टकटकी लगा के बैठा हुआ था कि ओ माय गॉड ये बुरा होगा कि कैसा होगा, कैसा बनाया होगा. तो मैं बोलूंगा कि मैं हार्श रहूंगा इस साइड, क्योंकि इस बार ये लाइक किसी प्रॉपर तरीके से इंडियन मूवी भी नहीं कह सकते, क्योंकि हॉलीवुड को ये ज्यादा केटर करेंगे. ये 4000 करोड़ की मूवी है, 8 बार ऑस्कर विनिंग स्टूडियो की तरफ से आ रही है, तो मैं नाखून बराबर भी कोई कमी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ भाई. लेकिन 4000 करोड़ बहुत बड़ा बजट होता है, बहुत बड़ा. मतलब GTA 5 का भी प्रोडक्शन कॉस्ट 300-350 मिलियन डॉलर ही था. 4000 करोड़, 500 मिलियन डॉलर. कमी भाई कैसे एक्सेप्ट करेंगे हम ऐसी मूवी में. फिर भी कमियां नजर आ जाती हैं. एंड यस, विजुअली थोड़ी से ग्लिम्स में इनकंसिस्टेंसीज फील हो जाती हैं. जैसे कि जब ट्रेलर शुरू होता है तो मेरा पहला ही ख्याल था कि इस ट्रेलर के शुरुआत में थोड़े से फ्रेम्स जिटरी हो रहे हैं, जो कि ये ऑलमोस्ट लाइक जैसे एकदम से 24 फ्रेम्स पे ड्रॉप हो गया सब कुछ. यूजुअली देखो सिनेमा में 24 फ्रेम्स ही यूज होते हैं, 25-24 फ्रेम्स टू मेक थिंग्स लुक नेचुरल एंड सिनेमैटिक. बट वो एनिमेशन का स्केल थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है बीच में, स्पेशली विद दैट एक्सप्लोजन वाला एनिमेशन इन द बैकग्राउंड जो कि काफी अच्छा लग रहा है. बट जब वो पंछी जो है जो उड़ रहा है वो हिट होता है और गिरता है, तब उस बीच में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुई है, वो मेरी भी आंख पकड़ पा रही थी. जिटरीनेस तब आती है जब आपके एक ही फ्रेम में कई सारे इंडिपेंडेंट्स एंड इंडिविजुअल कैरेक्टर्स अपने आप में एक ही साथ टेक प्लेस कर रहे हो, तो सिस्टम को रेंडर करने में काफी प्रॉब्लम आती है. बट these problems are things of the past. माइकल बे ने GPU जला के अपने ट्रांसफॉर्मर्स मूवी को भाई रेंडर किया हुआ था, तो यहाँ पे ये कभी भी मैं छूट नहीं दे सकता. एंड इसके ऊपर से जिस इनकंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा हूँ उसे समझने के लिए इसे ऐसे देखो कि अपने श्री 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 ओम राव की जब आदि पुरुष के बाद हमारे रामायण को लेकर एक्सपेक्टेशन इतने गिर चुके हैं कि सिंपल सोबर शॉट्स को देख के भी फील होता है कि ओ माय गॉड चलो यहाँ पे तो अच्छा कर दिया, हे भगवान चलो ये जो बात है. द बार वाज सेट सो लो. आदि पुरुष का काम ही ये था, एक्सपेक्टेशन जमीन में लगा दो भाई लोगों की, उनको थोड़ा सा भी अच्छा दिखेगा ना वो कहेंगे हे भगवान शुक्र है, ट्रॉमा इतना ज्यादा, शुक्र है हमारे राम भगवान इस बार सोबर आए हैं, शुक्र है वो नींद में नहीं है थ्रू आउट मूवी. हे भगवान भाई, इंड हो चुका है आदि पुरुष के बाद कि हम इस चीज को ही लेकर खुश हो जा रहे थे कि चलो एक्चुअल लोकेशन से शूट हुई है. नॉर्मल फूल फेंकने वाले शॉट्स भी तो एक्चुअली में नॉर्मल शूट हुए हैं. मतलब कि समझ सकते हो, रामायण यानी कि उस आदि पुरुष में उन्होंने लाइक फूल को भी गंदा सा CGI किया हुआ था. एंड वहां पे वो ट्रॉमा दोबारा से यहाँ पे भी याद आ जाता है कि जब अपने प्रभु श्री राम एक्चुअल लेन से निकल रहे होते हैं, सेट से निकल रहे होते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, आई मीन लाइक बहुत ही प्यारा था. वो सिंपल सोबर सादगी भी फील होती है, बट एक जनरेशनल एपिकनेस भी लगती है. एंड वो काफी कमाल का लगता है कि हाँ आप एक्चुअल में एक राजा की महिमा मंडल देख रहे हो, जिसमें उन शॉट्स में बहुत ही ज्यादा विजुअल इफेक्ट्स की जरूरत नहीं होती. एंड अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत ओवर यूज भी नहीं किया हुआ है, जहां पे जरूरी था उन्हें एम्पलीफाई ही किया है. एंड वहां पे वो परफेक्ट भी लगते हैं. जैसे कि जब वो हस्तिनापुर से रथ निकल रहा होता है, वो वनवास वाला पूरा सीक्वेंस उन्होंने रात को टेक प्लेस कराया है कि कैसे अयोध्या पूरा अंधेरे में छाया हुआ है, सब रोज. आई लव दीज फ्रेम्स. ये वाले मेरे ख्याल से ट्रेलर में बेस्ट फ्रेम्स थे. रहे हैं. वो डार्कनेस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, विच मेक्स ऑल सेंस कि जब पार्ट 2 में जब श्री राम वापस आएंगे तो वो दिन का समय टेक प्लेस कर रहा होगा. एंड ऐसे दिखाया जाएगा कि अयोध्या में रोशनी वापस आ चुकी है. एंड बिग सेलिब्रेशन एंड ऑल. देखा तभी उसमें वो दिखाया था ना कि एक ही रोशनी है
बस रथ में ही रोशनी है और बाकी सारे में अंधेरा हो रखा है। तो वो एक रोशनी भी अपनी जगह छोड़ के जा रही है, लोगों को छोड़ के जा रही है। भाई गजब गजब भाई चीजें होंगी। तो आई लाइक दैट विजन कि उन्होंने अपने वनवास वाले पूरे सीक्वेंस को रात में टेक प्लेस कराया है, जिसमें ये मेरा फेवरेट विजुअल सीक्वेंस होगा पूरी मूवी में से, मुझे अभी फील हो जा रहा है। एंड मैं मान के चल रहा हूं कि इस पूरे सीक्वेंस में इमोशनल करने वाले भारी भारी मोमेंट्स होंगे। आप रो दोगे, आप हैरान ना हो जाना उस सीन में, जिसपे इस रुलाने वाले मामले में नितेश तिवारी माहिर भी हैं। आई मीन उनकी फिल्मोग्राफी पे आप शक भी नहीं। पॉसिबली शायद जब वो वापस भी आए तब भी वो रात में ही शूट हो, पर क्योंकि उनके रिटर्न पे सारे में दिए जलाए गए थे। मैं बता रहा हूँ भाई, अगर उन्होंने वो वाली चीज़ के हिसाब से सोचा हुआ ना कि हम ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से उनका रिटर्न सेलिब्रेट किया गया, तो भाई वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है देखने के लिए बड़े स्क्रीन पे। नहीं कर सकते, थोड़ा सा वियर्ड चले जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल, बट हाँ लाइक वो अपने रूट से स्टिक रहेंगे। एंड मुझे फील हो रहा है कि मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगा जब अपने प्रभु श्री राम वनवास के लिए निकलेंगे। जिसमें से अब मूवी की बाकी चीजों के बारे में बात कर लें तो जो मुझे मेन कमियां नजर आई हुई हैं वो है इसके बाकी वीएफएक्स एंड सीजीआई शॉट्स में, जिसपे मैं अब इसे क्रिटिसाइज करने में कोई अपने हाथ पीछे नहीं खींचूंगा। पिक्चर क्योंकि बहुत ही महंगी है, यहाँ तक कि ब्रो आई एम ग्लैड आई एम नॉट द ओनली वन थिंकिंग दिस। मुझे ऑनेस्टली ये वीडियो बनाते हुए अभी लग रहा था कि भाई मैंने बोल तो दिया कैमरा ऑन करके, पर लोग इतना इमोशनल हो रहे हैं ट्रेलर को देख के कि मुझे शायद गालियां पड़ेगी बोलने के लिए। लोगों को भाई क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए इस मूवी पे, बिल्कुल भी नहीं। ये है कि अगर इंडिया में इस फिल्म ने इंडिया में अपने आप को ऑल टाइम हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी एवर का भी रिकॉर्ड बना लिया तो भी अपने बजट को पूरा रिकवर नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि ये मूवी जस्टिफाई तभी खुद को कर पाएगी जब वर्ल्ड में इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, वो भी इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकली अक्लेम एंड बॉक्स ऑफिस लेवल पे भी। एंड इंडिया से ज्यादा इसे वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्ट होना पड़ेगा इस मूवी को, जिसमें से मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा बॉस फाइट्स थोड़ी सी वीडियो गेमिश फील हो जाती है। यहाँ अपने से कई गुना बड़े विलन भी हमें साइड में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एक एक करके अपना हीरो उन्हें हरा रहा है। एंड उस विजुअली इनकंसिस्टेंट डिफरेंस को मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जैसे आप जब 2024 की प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी देखते हो तो आप जेन्युइनली बता नहीं पाते हो कि कौन सा शॉट असली है कौन सा नकली है। फोटो रियलिज्म का वहां पे इतना ध्यान दिया गया है। एंड शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस मूवी का बजट भी इससे काफी कम होगा, पर हाँ वहां ये बात बहुत सारी मूवीज ऐसी रही हैं और मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत सारियों का नाम लिया है जिनका बजट बहुत ज्यादा कम है भाई इनके बजट से। तो ऑब्वियसली एक सवाल उठता है कि इतना ज्यादा पैसा गया तो साला गया कहाँ? आपके पास हॉलीवुड से ज्यादा बजट है तो हमें ऐसी इनकंसिस्टेंसीज क्यों देखने को मिल रही हैं आपके सीजीआई वाले वीएफएक्स वाले सीन्स में? नहीं होना चाहिए ऐसा। आती है कि रामायण का स्केल भी तो है, पर वो विजुअल इनकंसिस्टेंसी फील हो जाती है कि क्या रियल है और क्या रियल फेक बनाया गया है। महसूस हो जाता है कि कौन सा साउंड स्टेज पे इन्होंने शूट किया है और कौन सा एक्चुअल सेट्स पे इन्होंने शूट किया है। एंड ये चीज महसूस नहीं होनी चाहिए इस लेवल पे, क्योंकि इससे आप मूवी का इमर्जन को ब्रेक करते हो। आप मूवी के इमोशनल कोर एंड वैल्यूज के अलावा आप विजुअल्स पे ज्यादा ध्यान देते हो कि ओ माय गॉड लाइटिंग ठीक नहीं है, यहाँ इस तरीके से शूट सीजीआई अच्छे से नहीं किया गया है वगैरह वगैरह। क्योंकि वंस अगेन स्टोरी सबको पता है, नोबडी इज वेटिंग फॉर द स्टोरी टू अनफोल्ड इन द मूवी। सब बस ये देखना चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसी है उस स्टोरी की। स्टोरी तो हम बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं यार, बट आप अगर उसको ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो वो छाप छोड़ के नहीं जाएगी, वो वाली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो छोड़ के जाए। तो हाँ भाई, दैट रियली नीड्स टू बी वर्कड ऑन। जो कुछ हमने ट्रेलर में सीन्स देखे वो काफ़ी, मैं कहूँगा, प्रॉब्लमेटिक थे। अगर वो वीडियो गेम जैसे लग रहे हैं, साफ पता चल रहा है कि भाई इन्होंने ये अलग से शूट किया है केबल्स की हेल्प से एक्टर के साथ, और पीछे का सीन इन्होंने फिर उसके बाद अलग से ऐड किया, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती फिर देखने में। चीज़ें जिनमें से फिर पावर स्केलिंग की भी थोड़ी सी इश्यूज फील होती है, जैसे कि वो भाले वाला सीन, थोड़ी सी लाइक ग्रेविटी वगैरह फिजिक्स थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। तो अपने रणबीर कपूर एक्रोबैट्स वगैरह जो कर रहे हैं जायंट्स के साथ, थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट फील होता है। इनकंसिस्टेंट इतना वर्ड क्यों बार बार यूज कर रहा हूं, खैर, जो कि पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, जो कि पोस्ट में इन विजुअल्स को आराम से ठीक किया जा सकता है। ऐसी कोई कमी नहीं है कि इन्हें शूट ही आदि पुरुष की तरह इतनी घटिया तरीके से किया गया है कि बचाया ही नहीं जा सकता फिल्म को। ऐसी बात नहीं है, अभी भी फिक्स हो सकता है। आई मीन फिक्स क्या, फिक्स नहीं करना है, इंप्रूव किया जा सकता है। व्हाट वरीज मी इज, क्यों मैं इतना ज्यादा इस चीज को पॉइंट आउट कर रहा था स्टार्टिंग में, कि भाई ट्रेलर में यूजुअली लोग अपनी मूवी के बेस्ट शॉट्स लगाते हैं, बेस्ट,
जिससे लोग भागें थिएटर्स की तरफ जब वो मूवी रिलीज हो। तो अगर बेस्ट ये है, दैट वरीज मी। लेकिन सिवाय अपने उस एक शॉट को छोड़कर जहाँ पे अपने श्री राम तूफान से निकल रहे होते हैं, मतलब कि वहाँ अपने कैरेक्टर की बॉडी पे थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं हो रहा होता विंड वगैरह चीजों का। आई मीन ऐसा नहीं है कि नॉर्मल विंड से निकल रहे हैं, वो तूफान के बीच में से निकल रहे हैं, तो बालों का उड़ना लाइक कपड़ों पे भी फील हो जाता है कि हाँ ये इसीलिए बहुत अटपटा लग रहा था कि इतनी तेज हवा है बट कपड़ों पे कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं है, बाल नहीं उड़ रहे, कोई भी पार्टिकल उनके शोल्डर से या आर्मर से टकरा के नहीं जा रहा। और भाई ये चीज़ तो वीडियो गेम्स भी इस चीज़ का ध्यान रखती हैं कि भाई अपने फिजिक्स इंजन में ऐसी चीज़ें डालें जिससे सर्टन कट सीन सिनेमैटिक्स जो बीच में आते हैं वो रियलिस्टिक फील हो। लोग आजकल वीडियो गेम्स में कंप्लेन करने लग गए हैं कि भाई हम अगर स्नोई एरिया में जा रहे हैं तो हमारे प्लेयर के कपड़े पे स्नो क्यों नहीं चिपक रही है, जब वो स्नो में से निकल के जा रहा है तो स्नो में गड्ढे क्यों नहीं पड़ रहे हैं, स्नो स्कैटर क्यों नहीं हो रही है उसकी मूवमेंट से। इन चीज़ों तक का ध्यान रखा जा रहा है गेम्स में, चाहे वो छोटी सी छोटी गेम क्यों ना हो आज की डेट में। तो भाई इतने बजट के साथ आपको ऑब्वियसली यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दीज डिटेल्स, वो पॉइंट आउट होंगी फिर। डस्ट वगैरह निकल रही है लेकिन वैसा कुछ भी फील नहीं होता। एंड आई होप कि लाइक वो माइंड बेंडिंग कोई सीक्वेंस हो तो इस तरीके से निकल जाएगा, बट हाँ वो शॉट देख के लगता है कि हाँ उसे उस तरीके से शूट ही नहीं किया गया था, तो उसका विजन पूरी तरीके से क्लैरिटी में आके नहीं निकला। जैसे कि जब आप ट्रेलर के शुरू में ही देख रहे होते हो कि शायद अपने पूरे आइस वाले फील्ड में प्रभु श्री राम आसमान से गिर के निकल के आते हैं, एक जायंट उनके ऊपर स्टेप करने की कोशिश करता है, तो वहां पे आप कपड़ों की ध्यान दोगे तो वहां पे पता चलता है विंड, डस्ट, सारी जो रगेडनेस होती है एक छोटे से 2 सेकंड की ग्लिम्स में आपको पूरा रियलिज्म फील हो जाता है, जो कि इस वाले सीक्वेंस में नहीं था। पर है आई होप कि सब अच्छा ही होगा। मतलब इतना अच्छा इन्होंने कर लिया तो ये भी अच्छा निकल जाएगा। अपनी आदि पुरुष से तो मैं लाख करोड़ गुना इसे बेटर मानता हूँ। एंड इधर विजुअल्स की कुछ ऐसी कमियां भी नहीं है कि हाँ फिक्सेबल नहीं है, इम्प्रूव बखूबी की जा सकती हैं। एंड अभी बहुत ही टाइम है, ये बात मान के चलो कि जो अपने पार्ट 1 में थोड़ा बहुत एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिल जाएगा, बट मेन जो शुरू की वॉर वाली सीक्वेंस दिखाई थी ना वो पार्ट 2 के लिए रिजर्व होगी। तो अभी उसके लिए तो उनके पास 1-1.5 साल अभी भी टाइम है उसे फिक्स करने के लिए। बाकी जो इन सब सारी चीजों के अलावा जो सबसे बेस्ट काम किया है उन्होंने इस ग्लिम्स में, वो है रावण के पुष्पक विमान का ग्लिम्स दिखाना फॉर रियल। क्योंकि उस पे जिस तरीके से रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, लाइट उसके साथ रिएक्ट कर रही है, और मान लो एक पेटल उस तरफ जा रहा है तो उसका लाइट जो है उसमें से बाहर की तरफ आपको दिखती है, जैसे यूजुअली हमारे घरों में हमें पर्दों में से दिखती हैं। एंड द फैक्ट कि थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट है नीचे वाले पेटल्स, तो जब कैमरा पुष्पक विमान की तरफ मूव हो रहा होता है तो नीचे के जो पहाड़ हैं वो थोड़े थोड़े से उसमें से दिखते हैं, उसके डिटेल्स दिखते हैं। तो वो सीन एक्चुअली बहुत रियलिस्टिक था। क्या विजुअल था यार, मतलब कि पूरी की पूरी अवतार वाली फीलिंग आ गई थी। एग्जैक्टली, वो टक वाला जो साउंड डिजाइन आ रहा था, उन्होंने वहां पे ओजी स्कोर यूज नहीं किया है, साइलेंट है, वो साउंड डिजाइन पूरा वहां पे खेल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ पूरा ड्यून लेवल पे जाएंगे ये। एंड साउंड डिजाइन में भी मुझे लग रहा है कि अपने आप को ऑस्कर्स में पिच जरूर से करेंगे। ये ऑस्कर्स में पिच करने वाली मूवी है भाई, मैं बता रहा हूँ, जहां पे बहुत ही हाइप हूं मैं रावण के लुक को लेकर। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ जनरेशनल एक्सपीरियंस, जहां अभी बोलना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा क्योंकि डायलॉग्स वगैरह हमने पूरी तरीके से सुने नहीं है कि किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को कैरी किया है। पर हाँ, अपने थोड़े से रिजर्व रखते हुए मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये वाली रामायण मूवी अच्छी होगी। आई मीन एटलीस्ट ये तो बेटर ही होगी। आदि पुरुष से एट दिस पॉइंट कुछ भी आ जाए ना, सभी अच्छा होगा। आदि पुरुष से कुछ भी कंपेयर करना पाप है। कुछ भी एनिमेटेड मूवी देख लो एक बार को, आदि पुरुष मत देखना भाई। स्कोर वगैरह बहुत ही सुनहरा लगा, बैठा दिया है उन्होंने अपना हिसाब इस वाले पार्ट में। आप तो बस इमोशनल होने के लिए तैयार रहना। एंड मुझे वही चाहिए कि जो पहला फर्स्ट पार्ट है ना, मैं बहुत ही ज्यादा डीपली कनेक्ट कर जाऊं, इमोशनल फील करूं। एंड वो जो मेन लड़ाई झगड़े वाली पार्ट है ना मूवी के क्लाइमैक्स एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए रिजर्व रहे, वहां पे पूरी तरीके से सीक्वेंस को खेलते हुए देखेंगे। एंड यस, मैं पूरी तरीके से निराश नहीं हूँ। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि जो इतनी महंगी एंड इस स्केल की लेवल की मूवी है तो लाइक मैं हार्श क्रिटिसिज्म रखूंगा, पर जो इन्होंने बनाया है वो बुरा नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छा है। इनके अलावा जो मैं बजरंग बली के लुक को भी देखना चाहूँगा कि उन्हें कैसा पोर्ट्रे किया हुआ है। साथ ही साथ लक्ष्मण एंड माँ सीता का थोड़ा सा ब्लरी लुक हमें देखने को मिला है, जो कि आई फील कि इसके बाद एक रावण का ग्लिम्स हमें देखने को मिलेगा। एंड बाकी जो सारे कैरेक्टर्स होंगे उनके ग्लिम्सेस हमें मेन ट्रेलर में ही देखने को मिलेंगे, जो कि आई फील कि
ट्रेलर को आने में थोड़ा सा टाइम और होगा क्योंकि वो एक एक करके रिलीज करेंगे। ब्रो आई रियली होप कि ये जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ द गेम डेव्स लगातार कम्युनिटी रिएक्शंस चेक कर रहे हैं और इनको पता चल रहा है कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं टीज़र के बारे में, वो किन चीज़ों से परेशान हुए टीज़र में देख के और वो किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। आई रियली होप कि वो बस दे नॉट सराउंडेड बाय येस मैन एंड देयर ओन पीपल जो उनको बता रहे हैं सर आप बहुत गजब काम कर रहे हो। क्योंकि भाई जो डेव्स कनेक्टेड रहते हैं ना यूजुअली वीडियो गेम स्टूडियोज़ के अपनी ऑडियंस के साथ, वो बहुत जल्दी अपनी चीज़ों पे काम कर पाते हैं, अपने शॉर्ट कमिंग्स पे काम कर पाते हैं और उसी से उनकी रेपुटेशन बिल्ड होती है ओवर टाइम। आई रियली होप ये उसी रास्ते में है। यो भाई दिस नीड्स टू बी गुड। ये आने वाली जनरेशन्स के लिए भी ऐसी मूवी होने वाली है जो वो जाके वापस देखेंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे ये स्टोरी समझाने के लिए। लोग भूल चुके हैं रामायण के लेसन्स, आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है ये सब एंड इट्स वेरी सैड। क्योंकि एटलीस्ट जब मैं छोटा था हमें एनिमेटेड मूवीज़ देखने को मिली, हमें पुरानी रामायण देखने को मिल गई। आई वॉज इन माई टीन्स जब महाभारत की टीवी सीरीज़ आई तो हमने वो सारी टीवी पे देखी हुई है, हमें कहीं ना कहीं से वो नॉलेज मिल गया। बट फॉर किड्स टुडे जो सारा टाइम ब्रेन रॉट रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो अपने फ़ोन पे चला लें या फिर समथिंग दैट दे थिंक इज़ वर्थ देयर टाइम। क्योंकि वो पुरानी एनिमेशन और नकली इफ़ेक्ट्स वाली चीज़ नहीं देख पाएंगे, उनको वो सब देख के हंसी आती है, वो सीरियस नहीं हो पाते उसको देख के। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, वो ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं। रियली होप दिस इज गुड भाई। ब्रो हस्तिनापुर नहीं अयोध्या, आप महाभारत में पहुंच गए। मैं सोच रहा था बट मैंने बोला नहीं, मगर यार चलो छोड़ो ऐसे बंदा, क्योंकि एक गो में बोलता है पीजे और बीच में ना बराबर कट्स होते हैं तो बोलते बोलते कई बार हो जाता है। ऑब्वियसली 100 चीज़ें चल रही होती हैं किसी के दिमाग में रिकॉर्ड करते हुए और कैमरा पे कई बार बंदा थोड़ा फंबल भी मार जाता है, ये होता है, इट्स वेरी नेचुरल। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाई। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि टीज़र में जो इन्होंने चीज़ें दिखाई हैं वो फ्यूचर में इम्प्रूव होने वाली हैं या फिर वो ऑलमोस्ट हमें सेम ही मिलेंगी? क्योंकि मेरा इतने सालों से वीडियो गेम्स के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि टीज़र में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं यूजुअली गेम में वो वैसी ही मिलती हैं या फिर उससे भी ख़राब हालत में मिलती हैं, बिकॉज पीपल शो द बेस्ट स्टफ इन द टीजर ट्रेलर्स, राइट? But yep, this is it for this video. I hope you enjoyed it and I will see you brothers in the next one. Peace.